Good afternoon, everyone. My name is Preeti Tripathi. Today, I am going to teach you Standard 10th English of State Board. Okay. Before I start my teaching, let me introduce you a glimpse of this poem. Our first poem is Where the Mind is Without Fear. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोएम हम लोग आज पढ़ेंगे. अगेन आई रिपीट द नेम, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, यूनिट 1. In this poem, we are going to see it's all about the fear. डर, fear means डर. हमको डरना नहीं है, हमको डर के नहीं रहना है, हमको हर चीज़ को फेस करना है बिना डरे, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, करेजियसली, ब्रेवली हमको हर चीज़ को फेस करना है. ये पोएम हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखी थी, ठीक है. He was Rabindranath Tagore. He written this poem he was born in 1961. I'll just tell you, okay. Rabindranath Tagore was born in 1961, right? And he died in 1861 and died in 1961, okay. So he was one of the famous poet. वो बहुत अच्छे पोएट थे. उन्होंने बहुत सारी पैट्रियोटिक और नेशनल पे बहुत सारी पोएम लिखी हैं, ठीक है. तो ये पोएम में वो ये बताना चाहते हैं, बेसिकली ये एक तरह का पोएम नहीं है, ये एक प्रेयर है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो फ्रीडम हो, एकदम ज़िंदगी, आज़ादी की ज़िंदगी जिए. हम किसी के ऑपरेसिव रूल, किसी के दबाव में आके हम काम ना करें. हम अपनी लाइफ खुद जिए अपनी तरीके से. हमारा ब्रॉड थिंकिंग हो, हमारा फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लिबर्टी हो, हर इंसान को अपने तरह से जीने का नज़रिया आना चाहिए. हम किसी के अंडर रूल में काम ना करें. आप लोग को मालूम रहेगा, पहले ब्रिटिश लोगों का रूल था. जब ये पोएम लिखी गई तो ब्रिटिशर्स का रूल था हमारे कंट्री में, राइट. तो ब्रिटिश के अंडर जब वो लोग रूल करते थे, वो लोग हमको बहुत दबा के रखते थे. वो लोग जो बोलते थे हमको वही करना पड़ता था. तो उसी के अगेंस्ट में ये पोएम लिखी गई है, उनको जवाब देने के लिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये प्रेयर किया है गॉड से कि ओ गॉड, प्लीज़ लेट माई पीपल have the broad thinking and let my country be free of this British rule or this oppressive colonial rulers. Okay, हमारे कंट्री को रूलर से फ्री करो ताकि हमारे कंट्री के लोग खुद से आगे बढ़ सके और फ्रीडम खुद से फ्री लाइफ जी सके, ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम चिल्ड्रन वेरी वर्ड टू वर्ड. हर चीज़ का मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, हार्ड वर्ड्स की मीनिंग भी बताऊँगी, सब बताऊँगी मैं आपको यहाँ पे, ठीक है. तो आप ये वीडियो प्लीज़ आप एंड तक देखिए, तभी आपको पोएम अच्छे से समझ में आएगा. आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर डाउट्स इन द पोएम अलॉन्ग विद द rhyming words and all about what is a figure of speech, everything I will tell you, but make sure see the video till the end, okay. तो वीडियो शुरू करने के पहले आपको मैं यहाँ पे कुछ वार्मिंग एक्टिविटीज़ हम लोग ये करेंगे, ओके. पेयर अप विद योर पार्टनर एंड मैच द टर्म्स विद देयर गिवन मीनिंग्स, ठीक है. you can see over here we have the column A and here we have the column B, okay. तो कॉलम ए में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिखे, ह्यूमनिज्म, पैट्रियोटिज्म, इंटरनेशनलिज्म, लिबरलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, ओके. यू हैव टू ब्लेंड इन इट, एनवायरमेंटलिज्म, ओके. column B, you can see many more options are given over here. So what you have to do, children, you have to just match the correct word with the correct meaning. आपको यहाँ पे वर्ड दिया है, मीनिंग दिया, आपको सिर्फ मैच करना है रिलेट करके, ओके. तो ह्यूमनिज्म, आई जस्ट रीड आउट दिस, कंसर्न अबाउट एंड एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. यू कैन जस्ट find out the one word humanism is here. So best way to trick out the answer, you can just say where can you see the human word, it is over here. So I'll just underline over here, it's the best way to trick out your answer. Humanism, here we have the humanism, here we have the human. So you can just make sure रीड आउट वंस. आपको सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना है कि ये आंसर हो गया, आपको सिर्फ एक बार पढ़ के भी देखो. कैन यू रिलेट दिस टू आंसर्स, दिस मीनिंग विद दिस पॉइंट. आई जस्ट रीड आउट, अ रेशनलिस्टिक आउटलुक टूवर्ड्स ह्यूमन्स रैदर देन अ डिवाइन और सुपर नेचुरल वन, ओके. इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है. हमारा जो थिंकिंग है, आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमन, वो एक अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए, रैदर देन अ सुपर नेचुरल वन. हमको जादू इन सब पे बिलीव नहीं करना है, हमको ह्यूमनिज्म पे, ह्यूमैनिटी पे बिलीव करना है, ठीक है. तो वी कैन जस्ट मैच इट ओवर हियर. आई विल जस्ट मैच इट लाइक दिस विद दिस एरो, ओके. ह्यूमनिज्म, दिस वन. नेक्स्ट वी हैव पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिज्म
आज़ादी, देश की देश से रिलेटेड. ओके, सो वेयर कैन यू सी द पेट्रियोटिक वर्ड? हियर आई कैन फाइंड इट. आई जस्ट अंडरलाइन दिस ओवर हियर एंड आई जस्ट अंडरलाइन दिस वन ऑल्सो. क्वालिटी ऑफ बीइंग पैट्रियोटिक. पैट्रियोटिक होना अंदर से आती वो चीज़ है कि हम पैट्रियोटिक वर्ड्स कंट्री वी आर पैट्रियोटिक. ओके, विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री. अब एक बहुत अच्छे से एकदम हार्ड सपोर्ट करना अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी सपोर्ट करेंगे. विगरस सपोर्ट. ओके, सो दिस यू कैन मैच इट ओवर हियर लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनलिज्म. Internationalism, where can you see the international word? Here I spot it over here. Okay, so blindly you can match it. State or process of being international. ठीक है, इंटरनेशनल मीन्स देश के बाहर. ओके, तो हमने यहाँ पे मैच किया वो स्टेट जो हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि हाँ हम लोग इंटरनेशनलिज्म, हम लोग इंटरनेशनल, हम बाहर जाने वाले या देश के हैं. ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इंटरनेशनलिज्म मीन्स आप यहाँ पे आप मैच कर सकते हो वर्ड्स देके. ठीक है, इज रिलेटेड अब विद द कंट्री. ओके, लिबरलिज्म आपको कहाँ, लिबरल वर्ड आपको कहाँ दिख रहा है? आई कैन सी द लिबरल वर्ड हियर, सो आई जस्ट मैच इट ओवर हियर. होल्डिंग अ लिबरल व्यूज़, अपने व्यूज़ का अधिकार होना, अपने व्यूज़ पे हाँ ये मैंने बोला है, अपने मतलब बोलने की आज़ादी. ओके, लिबरल व्यूज़. ओके, सबको बोलने का हक है. एनवायरमेंटलिज्म, you can see the environment word over here. Okay, now I'll just take it from here. Clearly we have to match. Okay, concern about and action aimed at protecting the environment. environment को protect करना है, उसके थ्रू हमको concern रहना है कि हमको environment को कैसे protect करना है. ठीक है, so this here we have finished with this. Next we'll move to the next one. Okay, poems in English are of different types. You might be knowing there are different types of poems. Okay, बहुत तरह के poems है. कुछ स्टोरी बेस्ड रहती है, कुछ ड्रामा बेस्ड रहती है, कोई में ना स्टोरी रहता है ना ड्रामा रहता है ना राइमिंग स्कीम रहता है. many more types of poem we have. So here we have the names of some of the kinds of poem. Okay, I'll just read out. Sonnet, limerick, ballad, elegy, free verse, epic, lyric, humorous, idyll. इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इडिल. ओके, नॉट आइडिल, इडिल. आई का प्रोनाउंसिएशन आइडिल हम लोग ई प्रोनाउंस करते राइट एज अ वॉवल. सो दिस वी आर गोइंग टू रीड इडिल. ओके, एंड ह्यूमरस, एच इज साइलेंट ओवर हियर. सो दीज आर टाइप्स ऑफ पोएम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक द वर्ड फ्रॉम हियर, यू हैव टू राइट इट ओवर हियर. ओके, आपको देखना कि यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिया गया है कौन सी पोएम किसके लिए सूटेबल है, दैट यू हैव टू राइट ओवर हियर. ओके, सो आई जस्ट रीड आउट द फर्स्ट वन. अ लॉन्ग स्टोरी पोएम ऑफ इन मिथिकल. एक बहुत बड़ी स्टोरी बेस्ड पोएम रहती है जो मिथिकल है. मिथिकल मीन्स विच इज़ नॉट रियलिटी बेस्ड, बनावटी है, सोचा गया, इमेजिनेशन पावर है. ओके, इट्स नॉट रियलिटी. सो दैट कैन बी दैट पोएम इज कॉल्ड एपिक. आई जस्ट राइट इट ओवर हियर. ओके, इसको मैं टिक करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एपिक. एपिक. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ शॉर्ट स्टोरी पोएम विद अ मैसेज. एक बहुत छोटी पोएम हो स्टोरी जैसी, उसमें कुछ मैसेज दिया गया, उस पोएम से आपको कोई सीख दी जाए. ठीक है, कुछ अच्छा बताया जाए, उसको क्या बोलते हैं? बैलेड. बैलेड, BALLAD. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स. 14 लाइन की पोएम. 14 लाइन तो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी पोएम. उसको क्या बोलते हैं? सोनेट. SONNET. सोनेट. ओके, सो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर. सोनेट. अ सॉन्ग लाइक पोएम. एक पोएम ऐसी जिसको आप गाने के वे में सिखाते हो, गाना जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. मैनी मोर पोएम्स यू माइट हैव रेड इन द सीनियर के जूनियर के जी. दैट पोएम इज कॉल्ड लिरिक्स ओवर हियर. सो आई विल राइट इट ओवर हियर, लिरिक. ओके, एस लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगा भी सकते हो, लिरिक्स. ठीक है, अ पोएम विद नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ राइम, रिदम एट्सेट्रा. एक ऐसी पोएम जिसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई राइम नहीं है, कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं, नथिंग इज देयर, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्ड्स. फ्री मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, फ्री पोएम है, कैसे ही पढ़ो आप. तो आई राइट इट ओवर हियर, फ्री वर्ड्स. इसको बोलते हैं फ्री वर्ड्स. नेक्स्ट, अ पोएम सेट इन पिक्चर्स क्यू रस्टिक बैकग्राउंड. एक पोएम ऐसी रहती है जिसमें आप लोग पिक्चर्स यूज़ करते हो समझाने के लिए. पिक्चर बेस्ड पोएम रहती है, उसमें कोई बैकग्राउंड भी रहता है, रस्टिक कोई बैकग्राउंड रहता है, पोएम के पीछे पिक्चर्स बेस्ड पोएम रहती है, उसको क्या बोलते हैं? इडिल. ओके,
IDYL, idyll. Okay, not ideal, it's idyll. A poem set in, okay, a sad poem lamenting death of a loved one. एक ऐसी पोएम जो सैड करती है, आपको उदास करती है कि या आपका कोई अपना मर गया जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो ऐसे को दिखाने के लिए जो पोएम जैसे क्या बोलते हैं, एलेजी. एलेजी, ELEGY, एलेजी. ओके, नेक्स्ट, ए 5 लाइन शॉर्ट फनी पोएम विद राइम स्कीम AABBA. एक शॉर्ट पोएम है, फनी है, उसमें राइम स्कीम क्या होता है, AABBA. तो ऐसी पोएम को क्या बोलते हैं, लाइमरिक. ओके, लाइमरिक, LIMERICK, लाइमरिक. लास्ट वी हैव a poem. Yes, so here we have done with this one, 8th one. Now we'll see the 9th one. Okay, a poem written just to create humor. एक ऐसी पोएम जिसको सिर्फ लिखी गई है, क्रिएट की गई है सिर्फ ह्यूमर बनाने के लिए, हंसी बनाने के लिए. हास्य पात्र बोलते हैं ना, मतलब हंसी वाली पोएम जिसमें आपको हंस के पढ़ने मज़ा, आपको हंसी है, उसे बोलते हैं ह्यूमर. तो उसको वैसी पोएम को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस. ओके, ह्यूमरस, HE साइलेंट देयर, ह्यूमरस. सो आई विल राइट इट ओवर हियर. HUMOROUS, humorous. Okay, next we'll see here our poem begins. यहाँ से हमारा पोएम शुरू होता है. ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था अपने पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. फियर मीन्स डरना, माइंड मीन्स आपका ब्रेन, आपका दिमाग. ऐसा दिमाग होना चाहिए, ऐसा दिमाग होना चाहिए जिसके अंदर डर ना हो, मतलब आगे बढ़ने की चाह हो लेकिन बिना डरे. किसी के अंडर हमको काम नहीं करना, वो किसी के रूल पे काम नहीं करना है. हम सही करेंगे, गलत करेंगे, जो भी हम अपने दिमाग से करेंगे. ओके, तो ये पोएम इट वाज रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर. मैं आपको पहले इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ. मैंने आपको शुरू में बताया था, थोड़ा और रीड करके आप देखेंगे, फिर हम लोग पोएम की तरफ बढ़ेंगे. ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर 1861. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन 1861, ही डाइड इन 1941. ओके, ही वॉज द ऑथर मीन्स राइटर, ऑथर ऑफ गीतांजलि. इन्होंने क्या लिखा था, गीतांजलि लिखा था. ठीक है, ये एक बुक का नाम है गीतांजलि. एंड इट्स प्रोफाउंडली सेंसिटिव. और पोएम कैसी थी, बहुत सेंसिटिव थी, मतलब बहुत अच्छे, उसने बहुत मॉरल वैल्यूज दिए गए थे, मैनर्स दिया गया था, वेल मैनर्ड पोएम थी. ठीक है, फ्रेश वर्ड्स थे, ब्यूटीफुल वर्ड्स. उसके जो वर्ड्स थे, जो उसको जिस तरह से लिखा गया था, वो इतनी फ्रेश पोएम थी कि मेरे लोगों को पढ़ के अच्छा लगता, मतलब सबको मॉरल वैल्यूज ने बहुत देखने के लिए मिलता था. ठीक है, सो ही वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड ही हैज़ रिटन वन poem which was very sensitive, very free words. It has a good moral values also. Okay, he became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1930. रविन्द्रनाथ टैगोर ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन लिटरेचर. पहले नॉन यूरोपियन क्यों बोला, कि यूरोप में नहीं रहते थे, बाहर रहते थे, तो नॉन यूरोपियन इसलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने पहली बार ऐसी पोएम लिखी थी. ठीक है, लिटरेचर में, जिसके लिए उनको प्राइज़ मिला, नोबेल प्राइज़ मिला. कौन से ईयर में, 1913 में. और ये जो हम लोग पोएम की बात कर रहे हैं, दैट वाज रिटन इन, फर्स्ट इट वाज रिटन इन बंगाली में लिखा गया था. पहले 1910 में बंगाली में लिखी गई थी. बाद में उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1912 में ट्रांसलेट किया. और 1913 में इनको इस पोएम के लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला. ये पोएम कहाँ से निकाली गई थी, गीतांजलि में से, जिसको इनको अवार्ड मिला जा चुका है. ठीक है, तो ये मोहरा हो गया इनके इंट्रोडक्शन के बारे में. हम लोग आगे नीचे देखेंगे. दिस पोएम इज़ वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस्ड पोएम. ये जो पोएम थी, जिस पोएम के बारे में बात करें, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. ओके, ये पोएम बहुत जगह पढ़ी जा रही थी, मतलब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे थे. ठीक है, ओके, इट वॉज ओरिजिनली कॉम्पोज इन बंगाली. मैंने आपको पहले ही बोला, ये पहले किसने बनी थी, कौन सी लैंग्वेज में, बंगाली में. ओके, आई विल जस्ट अंडरलाइन दिस. पहले बंगाली बनी, बंगाली पढ़ा गया उसको. ठीक है, एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पहले बंगाली बनाया 1910 में, 1910 में. ठीक है, बाद में इन्होंने ही, अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इस पोएम को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1912 में. फिर 1913 में इनको अवार्ड मिला. ठीक है, हिमसेल्फ इन इंग्लिश
दिस पोएम इज़ फ्रॉम हिज नोबल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। और ये पोएम कहाँ से निकाली है? दिस वन वेयर द माइंड इज आउट फेयर। ये पोएम इनकी गीतांजलि, जो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ऑथर लिखी थी, ठीक है, वही गीतांजलि में से पोएम को निकाला गया, ठीक है, नोबल प्राइज विनिंग थी। दिस पोएम वॉज द नोबल प्राइज विनिंग ऑफ गीतांजलि, ठीक है, मतलब ये पोएम को गीतांजलि में से ही निकाला गया, जिसको लोगों ने जगह जगह पढ़ा और इस पर लोगों ने अमल भी किया। ओके, टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश। टैगोर तब के ज़माने के थे जब हमारे देश पे, हमारे इंडिया पे ब्रिटिश का राज था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। उन लोग का मानना था कि हम लोग इंडिया पे रूल करेंगे और हम लोग वही करें, हम जो हम चाहेंगे वही इंडियंस करेंगे, ठीक है। तब के टाइम की पोएम है ये। ओके, in this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. In this poem, when this poem was written by and composed by Rabindranath Tagore, that time British rules were there. So the poem is all about the freedom. ये poem पूरी freedom के बारे में है, ठीक है। The Tagore is requesting to the God, Tagore is appealing to the God, Tagore is praying to the God that, oh God, please let my country be free of these rulers, British rulers. My country should be awakening. मेरी कंट्री को जागना होता है, जगाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। They should have the freedom of speech, freedom of rights and freedom of their way of living. हमारी कंट्री पे किसी का भी रूल नहीं होना चाहिए, उनकी ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रेयर किया गॉड से। ये पोएम बेसिकली एक प्रेयर है, इट्स नॉट अ पोएम, इट्स बेसिकली अ प्रेयर विच इज़ रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, इसमें हम लोग आगे सब देखेंगे उन्होंने क्या क्या रिक्वेस्ट किया गॉड से। ओके, नेक्स्ट अभी हम यहाँ से हम लोग अपना रीडिंग शुरू करते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से पोएम रीड करके सुनाऊंगी और आपको मैं जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स हैं मैं आपको उनका मीनिंग्स बताऊंगी, अंडरलाइन करके दूंगी। सो पोएम को आपको ध्यान से सुनना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। Where the mind is without fear and the head is held high. Okay, first line, I'm talking about the first line. Where the mind means दिमाग, दिमाग जहाँ पे, जहाँ ऐसा कबीरनाथ टैगोर ये प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश कैसा हो, हमारा देश ऐसा हो जहाँ पे माइंड, दिमाग में डर ना हो कि कोई हमको मारेगा, डर ना हो, फ्रीडम जीने की, ज़िंदगी जीने की चाह हो, लोग डरे नहीं, लोगों का दिमाग खुल के रहे, मतलब फ्रीडम रहे एकदम। एंड किससे बचना है? माइंड शुड बी फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हमारा सर हमेशा डिग्निटी के साथ उठा रहे। ओके, सो इन द फर्स्ट लाइन द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर इज रिक्वेस्टिंग टू द गॉड, इज प्रेइंग टू द गॉड दैट ओ गॉड प्लीज मेक माई कंट्री फ्री ऑफ आउट ऑफ फियर एंड द एवरीवन सिटीजन्स हेड शुड बी हेल्ड हाई लाइक अ डिग्निटी, लोगों का सर ऊंचा उठा रहना चाहिए डिग्निटी की तरफ, ना कि झुका हुआ, ठीक है, ऐसा इनका मानना है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ओके, सेकंड लाइन में देखेंगे। ओके, वेयर नॉलेज इज़ फ्री, ऐसा देश बनाओ गॉड, मेरे कंट्री को इतना फ्रीडम रखोगे जहाँ पे नो वन शुड चार्ज अ मनी अ कॉस्ट फॉर एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होना चाहिए, कोई भी पढ़ाने के लिए पैसा ना चार्ज करे, ठीक है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, लोग फ्री में एक दूसरे को अच्छी बातें बताए, ऐसा देश बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेग्रेंसेस। Now this line is little bit tricky, you have to understand very carefully. Where the world has, फर्स्ट लाइन पोएट ने बोला कि दिमाग फ्री होना चाहिए, लोगों के मन में डर नहीं होना चाहिए, सर उठा के जीने की चाह होनी चाहिए लोगों में, ताकि हम किसी के अंडर काम ना करें, कोई भी ब्रिटिशर्स हम पे रूल ना करे, जहाँ पे नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट हो, लोग अच्छी ज्ञान की बातें बताएं, ब्रॉड थिंकिंग हो लोगों का, ठीक है। थर्ड लाइन में उनका मानना है कि वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस। ओके, जहाँ पे हमारे देश को डिवाइड ना किया जा सके, और गॉड मेक माई कंट्री वन कंट्री ओनली वेयर नो वन कैन डिवाइड एंड रूल इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में कोई भी डिवाइड रूल ना कर पाए, मेरी कंट्री को ऐसा बनाओ कि जिसको तोड़ा ना जा सके, लोग एक साथ मिलजुल कर रहे, ठीक है। कौन बोल रहा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, ब्रोकन मीन्स तोड़ा जाए, मेरी कंट्री को कोई तोड़ ना सके, स्मॉल स्मॉल पीसेस में। ओके, नेक्स्ट लाइन, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अभी ये दोनों लाइन को आप कंपेयर कर सकते हो, दीज टू लाइन, मेरी कंट्री को कोई भी ना तोड़ सके बाय नैरो, नैरो मीन्स
पतला, थिन। डोमेस्टिक वॉल्स, यहाँ पे नैरो वॉल्स और डोमेस्टिक वॉल को कंपेयर किया गया। नैरो मीन्स छोटी सोच वाले, ओके, और डोमेस्टिक मीन्स जो नॉर्मल जो रहते हैं डोमेस्टिक वॉल्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कि लोगों को ऐसा बनाओ मेरी कंट्री में जो छोटी सोच जो रखते हैं, जिनके नैरो माइंडेड थिंकिंग है, उन लोग अपना ब्रॉड थिंकिंग करें, अपनी सोच को बढ़ाए, ठीक है। तो मेरी कंट्री को कोई तोड़ ना सके छोटी मोटी बातों से, ठीक है, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। मेरी कंट्री को तोड़ा ना जा सके ताकि मेरी कंट्री एकजुट होकर रहे, एक साथ होकर रहे, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर प्रेयर कर रहे हैं गॉड से, ठीक है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। अभी यहाँ पे ये क्या बोल रहे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसा देश होना चाहिए मेरा जहाँ पे वर्ड्स कहाँ से निकलने चाहिए, अंदर से। डेप्थ मीन्स डीप, ठीक है, डीप। लोग सच बोले, लोगों को अंदर से सच बोलने की चाह होनी चाहिए। नो वन शुड से लाई, अ ट्रूथ शुड कम आउट ऑफ डेप्थ। अंदर से लोगों के सच निकलना चाहिए। सच की राह पे चलने वाला देश बनाओ, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रेयर है गॉड से, ओके। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। अब ये ब्लैक लाइन में दिया, इसको मैं अंडरलाइन करती पहले, ठीक है। वेयर टायरलेस मीन्स कोई कितना भी थक जाना, आई जस्ट राइट इट ओवर, टायर्ड, थकना, ओके। स्ट्राइविंग मीन्स आर्म्स, स्ट्रेंथ। स्ट्रेच मीन्स स्ट्रेच करना, ऐसे हम लोग हाथ स्ट्रेच करते हैं ना, स्ट्रेच। तो इनका मानना क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या बोल रहे हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। ऐसा देश बनाओ जहाँ पे लोग तब तक काम करते रहे, लोग अपना हाथ तब तक हाथ पैर तब तक चलाते रहे, तब तक स्ट्रेच करते रहे जब तक वो कहाँ ना पहुँच जाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन। ओ गॉड प्लीज़ लेट माई कंट्री पीपल वर्क टिल दे डोंट रीच द परफेक्शन। जब तक वो परफेक्शन पे ना पहुंच जाए, लेट देम हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग द कॉन्स्टेंट वर्क। उनको कॉन्टीन्यूस काम करने का शक्ति दो, ताकत दो, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंपेयर किया जा रहा है, लोगों की ताकत को कंपेयर किया जा रहा है। कॉन्स्टेंट वर्क करेंगे तब भी हम परफेक्शन पे पहुँचेंगे, ओके, ऐसा इनका मानना है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम को रीजन से कंपेयर किया गया, ओके। इन दोनों को कंपेयर किया गया है कि कोई भी इंसान, अभी हम लोग क्या करते हैं, आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल। जब हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम रीज़न देते हैं, अरे ऐसा हो गया इसलिए नहीं है, वैसा हो गया इसलिए नहीं हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या बोल रहे हैं कि क्लियर स्ट्रीम, ऐसा हमारा देश बनाओ कि जहाँ पे लोग रीज़न ना दे, रीज़न ना दे। रीज़न को क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर किया गया है। रीज़न भी ऐसा हो जो क्लियर हो, बनावटी रीज़न ना हो, ओके। हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, ओके। मतलब इन दोनों कंपेयर किया गया। हमको किसी भी काम को अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमको रीज़न नहीं देना है। वी शुड बी फ्री ऑफ थिंकिंग कि मैं ये काम मेरे को करना है, रीज़न नहीं देना है। क्लियर स्ट्रीम के जैसा हमको जीना है। हमारी ज़िंदगी साफ पानी के जैसे होनी चाहिए। हमको रीज़न और बैड वर्ड्स, बैड हैबिट्स में हमको इंडल्ज नहीं होना है, ओके। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, ओके। ड्रेरी मीन्स डल। अभी ये भी कंपेयर किया गया है ये दोनों लाइन को, ठीक है। पहले लाइन में पोएट ने बोला है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है कि हमको रीज़न नहीं देना है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको रीज़न ही देना है। वी शुड बी लाइक अ क्लियर स्ट्रीम। हमको हमारा जो रीज़न है वो भी एकदम क्लियर हो, हमको जो करना है वो करना है, ठीक है। रीज़न पे रीज़न हमको नहीं देना है। नेक्स्ट लाइन उनका मानना है इंटरड्रेरी, हमको बैड हैबिट्स, सुपर नेचुरल, सुपरस्टिशियस पावर में बिलीव नहीं करना है। हमको अगर हम कोई चाह को हमको करने की, हम इफ़ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट विद अ फोकसिंग वे। आपको कोई चीज़ पाना है, आपको उस पर फोकस करना है। यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन द डेड हैबिट्स। डेड हैबिट मीन्स सुपरस्टिशियस वन, अरे ये ऐसा हो गया इसलिए हम नहीं कर पाए। तो वो सब चीज़ों को हमको साइड में रख के हमको सिर्फ टुवर्ड्स परफेक्शन की ओर प्रोग्रेस करना है विद अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस और कंटिन्यूस वर्क, ओके। तो ये दोनों लाइन में कंपैरिजन है। यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम को रीजन से कंपेयर किया गया है, ड्रेरी डेजर्ट, डल को डेड हैबिट से कंपेयर किया गया है। हमको सुपरस्टिशियस से बिलीव नहीं करना है, हमको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। हमको उन सब में इंडल्ज नहीं होना है, ओके। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू मीन्स गॉड, ओके।
गॉड को प्रेयर कर रहे हैं, रवींद्रनाथ टैगोर जी गॉड को प्रेयर कर रहे हैं, ओके, ऑल माइटी गॉड, ओके। वेयर द माइंड इज लेड, मेरा देश ऐसा बनाओ जहाँ पे लोग कंटिन्यूस वर्क करें, लोग रीज़न पे रीज़न ना दे, लोग सुपरस्टिशियस पे बिलीव ना करें, और जिनका जो माइंड है, माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाय गॉड, आप उनका दिमाग को आगे लेके जाओ, आप उनको आगे बढ़ने की शक्ति दो। दिस इज प्रेइंग, दिस इज अ प्रेयर फ्रॉम द रवींद्रनाथ टैगोर टूवर्ड्स द गॉड, लेट माई कंट्री टूवर्ड्स द प्रोग्रेस, ओके। मेरे कंट्री को आगे बढ़ने की चाह दो, मेरे कंट्री के लोगों का, सिटीजन लोग का दिमाग को आप ब्रॉड करो, ठीक है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस, उन लोगों का दिमाग कैसा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। एवर वाइडनिंग मीन्स ब्रॉड थिंकिंग, नॉट नैरो माइंडेड, ब्रॉड थिंकिंग, जो अच्छी मतलब पॉजिटिव सोच रखते हैं, नॉट नेगेटिव सोच, ओके। सो इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मेरी कंट्री ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे लोगों की सोच बहुत बड़ी हो, छोटी सोच वाले ना हो, ब्रॉड थिंकिंग हो टूवर्ड्स देयर विथ देयर एक्शंस एंड थॉट्स, अच्छा सोचे और अच्छा काम करे, ऐसा मेरा देश होना चाहिए। क्योंकि वो ब्रिटिश के अंडर काम करे, तो ये सारी उनकी रिक्वेस्ट है कि उनकी कंट्री के लोग कैसे रहने चाहिए, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, मेरा देश ऐसा हो जन्नत, हेवन मीन्स जन्नत, स्वर्ग, स्वर्ग जैसा हो, हेवन ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे स्वर्ग जैसी आज़ादी हो, हम किसी के अंडर भी काम ना करें, ठीक है। माई फादर मीन्स गॉड को बोला जा रहा है यहाँ पे, ओके, आई जस्ट राइट इट ओवर, गॉड। लेट माई कंट्री अवेक, अवेक मीन्स जगा दो, मेरी कंट्री को जगा दो। जिन लोगों ने इतने साल तक किसी के अंडर काम किया है, उन लोग को आप अभी तो जगाओ गॉड, वो लोग अपना खुद का काम खुद के दम पे करें, उनके दिमाग से डर निकालो, उनको फ्रीडम होने का सोच दो, उनको अच्छी आदतों में इंडल्ज करो, सुपर नेचुरल पावर, सुपरस्टिशियस से बिलीव मत करवाओ, और मेरे कंट्री को आप फ्रीडम दो, मेरी कंट्री के लोगों को आप ब्रॉड थिंकिंग बनाओ, ऐसा इनका रिक्वेस्ट इन्होंने इसमें पोएम में किया है रवींद्रनाथ टैगोर ने, ओके। नाउ दिस पोएम इज ऑलमोस्ट ओवर, नाउ आई जस्ट टेल यू द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, ओके। अभी हमारा फर्स्ट हमने लाइन में भी देखा था, वेयर द माइंड इज विदाउट fear and head is held high. In this poem we have the figure of speech. First I'll tell you which is figure of speech, alliteration, personification, okay, and metaphor also, okay. So alliteration आपको मालूम है किसे बोलते हैं, यहाँ पे सेम लेटर्स रिपीट होता है। So where can you see the same letter here, where the mind is without fear and the head is held high, okay. यहाँ पे HH आ रहा है, ये भी तो alliteration हो गया, ठीक है। और वेयर द वर्ल्ड, यहाँ भी HW इज बिन रिपीटेड, ये ऑल्सो एलिट्रेशन, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। हियर वी हैव मेटाफर भी है, वेयर द, यहाँ पे क्लियर स्ट्रीम को रीजन से कंपेयर किया गया है, तो इधर हमारा मेटाफर है, ठीक है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, इधर मेटाफर है। एंड हियर वी हैव द पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो, वेयर क्लियर स्ट्रीम को हम लोगों ने रीजन से कंपेयर, इसमें दो फिगर स्पीच है, क्लियर स्ट्रीम को मेटाफर, क्लियर स्ट्रीम को ह्यूमन के रीजन से कंपेयर किया गया है, एंड अगेन क्लियर स्ट्रीम को ह्यूमन के रीजन से कंपेयर किया गया है। तो ये क्या दूसरा क्या फिगर स्पीच हो गया, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि क्लियर स्ट्रीम को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है, रीजन कौन देता है, ह्यूमन। तो इसमें हमारा दो फिगर स्पीच है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, okay. In this line we have two figure of speech, metaphor and personification, okay. So next line we'll see, where the mind is led forward by thee, here we have the these, we are representing this to you means God, almighty God, okay. अभी ये यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब गॉड को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे लोगों का दिमाग आगे की ओर जाए, गॉड मेरे लोगों जो सिटीजन है, मेरे जो इंडियंस लोग हैं, उनका दिमाग को आप आगे की ओर लेके जाओ, ये कि पीछे की ओर नहीं, मतलब उनकी सोच को ब्रॉड बनाओ, ठीक है। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस, कैसा चाहिए, ये दोनों लाइन कंपेयर कर सकते हो, उनका थॉट्स कैसा होना चाहिए, एवर वाइडनिंग, ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि नैरो थिंकिंग, छोटी सोच वाली सोच नहीं होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, एवर वाइडनिंग थॉट्स होने चाहिए और एक्शंस होने चाहिए। ये रवींद्रनाथ टैगोर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर, लेट माय कंट्री फ्री ऑफ रूल्स, मेरी कंट्री को हेवन ऑफ फ्रीडम बनाओ, आज़ादी दो, स्वर्ग जैसी आज़ादी दो। लेट माय कंट्री अवेक, मेरे कंट्री के लोगों को जागरूक करो, जगा दो मीन्स किसी के अंडर काम नहीं करना है, हम खुद से स्टैब्लिश होंगे, अवेक जगा देना, ठीक है, ऐसे प्रेयर किया जा रहा है गॉड से।
ओके, सो हियर वी हैव द फिगर स्पीच. मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या फिगर स्पीच है. मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, मैंने आपको बताया. यहाँ पे हमारा है एपोस्ट्रॉफी. ओके, फिगर स्पीच इज एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि यहाँ पे किसको हम लोग एपोस्ट्रॉफी बोल रहे हैं? गॉड को, कि गॉड यहाँ पे एब्सेंट है, गॉड यहाँ प्रेजेंट नहीं है. गॉड इज बिटवीन अस एंड यू, बट द रविंद्रनाथ टैगोर इज प्रेइंग टू द गॉड. सो हियर वी हैव द फिगर स्पीच इन दिस लाइन इज एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. ओके, इनडायरेक्टली उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है. ओके, उसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी. इनटू डेट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक. ओके, ये हो गया हमारा. तो यहाँ पे हमने किया सारे फिगर स्पीच. हमारा यहाँ पे कहीं कहीं पे हमारा ये भी है एलिट्रेशन, मैंने आपको बताया, जहाँ पे सेम साउंड है. ठीक है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है, क्लियर स्ट्रीम्स है, ये सारी चीज़ें कंपेयर की जा रही है. नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ह्यूमन क्वालिटी से कंपेयर किया गया, मेटाफोर हो गया. क्लियर स्ट्रीम रीजन भी, क्लियर स्ट्रीम नदी को रीजन से कंपेयर किया गया ह्यूमन क्वालिटी से, वो भी हमारा मेटाफोर हो गया. तो ये सब मैंने आपको फिगर स्पीच बता दिया. ठीक है, सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद दिस. मैंने आपको इसमें सब बता दिया है क्या है पोएम, क्या है फिगर स्पीच, क्या है. नेक्स्ट वीडियो विल जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम पोएम. ओके, जस्ट वी विल गेट द नेक्स्ट वीडियो अगेन. थैंक यू एवरीवन.